आर यू रेडी? उत्साहित हो कुछ सुनने के लिए? तो आज का थॉट रहेगा थॉट ऑफ द डे। थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे। बोलिए, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। इसका मतलब ये हुआ कि महान काम या महान चीज आरामदायक में रहने से नहीं मिलेगा। यानी आप कंफर्ट जोन में रहिएगा, आप सोचिएगा कि मैं डीएम बन जाऊं, एसपी बन जाऊं या नवोदय में चल जाऊं, सैनिक में चल जाऊं और आराम ही कर लूं, तो दोनों एक साथ नहीं होगा। दोनों एक साथ, यानी कि ग्रेट थिंग्स का मतलब होता है महान उपलब्धि, महान चीज, बड़ा काम नहीं होगा जब तक आप आराम चाहेंगे। जब तक आप, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आप सोचिएगा कि मैं एसी में रहूं, 6 बजे उठूं और आराम से काम करो बिंदास, और सपना देखिए कि मैं कुछ बड़ा बन जाऊं, ये होने वाला नहीं है। आज का थॉट यही है कि बड़ा चीज आराम करने से नहीं मिलता है। बड़ा चीज, बड़ा काम आराम से रहने से नहीं मिलता है। उसका इंग्लिश ऐसे होगा, इंग्लिश बहुत सिंपल है, ग्रेट थिंग्स। बोलो, ग्रेट थिंग्स नेवर कम, यानी बड़ा चीज नहीं आता, कभी नहीं आता है, फ्रॉम कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का मतलब होता है आरामदायक स्थिति, आरामदायक स्थिति। क्लियर हो रहा है? नहीं क्लियर हो गया? बोलिए, फिर से बोलिए, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। यानी आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करिएगा तो मिलना ही मिलना है, नहीं का कोई सवाल ही नहीं है। और कई उदाहरण पड़े हुए हैं, ऐसे उदाहरण भरा पड़ा है, ऐसे उदाहरण भरा पड़ा हुआ है। गरीब के लड़के, कोई साधन नहीं था, लाइट तक नहीं था, दिया बार कर, मोमबत्ती बार कर वो लोग टॉप तक पहुंच गए। समझ रहे हैं? कई उदाहरण हैं, जैसे में APJ अब्दुल कलाम है ना, आप लोग उदाहरण दो, सुंदर पिचाई है ना, और कोई उदाहरण दीजिए, अब्राहम लिंकन, और कोई नाम लीजिए, एलन मस्क, और कोई नाम लीजिए, डॉक्टर भीम आम्बेडकर, और नाम लीजिए। अरे नाम याद रखिए, ये लोग ऐसे लोग हैं ना, एकदम नीचे से उठे हैं, कोई साधन नहीं था, लेकिन उन्होंने आराम नहीं चुना। एलन मस्क अभी भी दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है, लेकिन अभी रात भर जगता है जवान, रात भर जगता है स्टाफों के साथ, और जो संकल्प लेता है उसको पूरा करता है। अब सबके वही हाल है। आज भी जो लोग टॉप पे हैं वो आराम नहीं चाहते, आराम को छोड़ते हैं, आराम को छोड़ते। तो आपको भी वही सेम फार्मूला है, यदि बड़ा बनना है, बड़ा करना है, तो आराम को छोड़ना होगा, आरामदायक स्थिति को छोड़ना होगा, बेड को छोड़ना पड़ेगा, नींद को छोड़ना पड़ेगा, शादी ब्याह छोड़ना पड़ेगा, पार्टी छोड़ना पड़ेगा, और जीवन भर नहीं छोड़ना, एक लिमिट टाइम है, इतना समय छोड़ दो, बाकी आप ऐसा करो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन विद्यार्थी जीवन में नहीं, विद्यार्थी जीवन में पार्टी, शादी वादी ये सब कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एकदम छोड़ दो, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर। तब फिर आपको कोई जब कंफर्ट जोन से निकलोगे तब तुम कर सकते हो। आगे बढ़े हम। हेलो, गेट अलर्ट। अब लेते हैं आज का इंग्लिश। आज का इंग्लिश रहेगा, जैसे कल था कि मेरे पास 5 रुपया कम है, 5 रुपया कम है, तो उसमें लगा रहे थे शॉर्ट बाई। क्या लगा रहे थे? आज अब जो बोलना हो कि मेरे पास 50 रुपया ज्यादा है, 50 रुपया ऐसा होता है कभी कभी, मेरे पास इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, तो इसको कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे एक्सेस बाई। क्या बोलेंगे? बोलो, एक्सेस बाई। बाकी सब वही रहेगा, बाकी सब इसे बोलना पड़ेगा। मेरे पास 50 रुपया ज्यादा है, 50 रुपया, तो आई एम, बोलो आई एम 50, सॉरी एक्सेस बाई 50 रुपीज। कोई दिक्कत? मेरे पास 5000 ज्यादा था, 5000 ज्यादा था, तो आई वाज एक्सेस बाई 5000 रुपीज। कोई दिक्कत? और ध्यान दीजिएगा, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग बोलेंगे हैज, हैव, हैड लगेगा, तो कब्बो नहीं लगेगा, कम हो या ज्यादा हो, इसमें हैव, हैड नहीं लगेगा। केवल सहायक क्रिया लेकर आप एक्सेस और शॉर्ट बाई से बना लीजिएगा, लेकिन वही रहेगा, मेरे पास 500 है तो बोलना पड़ेगा आई हैव 500। तो आप लोग क्लास में पढ़े हो। क्लियर हो गया? कम के लिए शॉर्ट बाई, ज्यादा के लिए एक्सेस बाई। आगे बढ़े। आज का हिंदी रहेगा मुख्य शब्द का विलोम क्या होता है? मुख्य कौन बताएगा? रेज योर हैंड। मुख्य, नैतिक बाबू, क्या होगा मुख्य का उल्टा? नहीं बोलते, बहुत है मुख्य चीज है, मुख्य बातें हैं, ये मुख्य काम है, तो इसका उल्टा क्या होगा? एनीबॉडी एल्स? चीटिंग नहीं, मुख्य नहीं, सुख का उल्टा दुख नहीं होगा, दुख का उल्टा सुनना। मुख्य का पूछा हूं, मुख्य
मुख का होता है गौड़, क्या होता है गौड़, क्या होता है गौड़ यानी नगड़। मुख का मतलब मेन काम और गौड़ का मतलब छोटा काम। क्लियर हो रहा है? मुख्य का उल्टा क्या होगा गौड़। अब क्या रह गया जीके, जीके ऑफ द डे। आज का जीके रहेगा बाबू, आज का जीके में आपको बताया जाए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। किसी को पता है? 7 अप्रैल। कब मनाया जाता है? याद रखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस, भारत राष्ट्रीय नहीं विश्व की बात कर रहा हूं। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। थोड़ा उसके बारे में जान लीजिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस एक पूरा दुनिया में एक संस्था है जिसका नाम है WHO। क्या नाम है? जिसको बोलते हैं W से वर्ल्ड, H से हेल्थ, O से ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ना। तो उसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था? 7 अप्रैल को हुआ था। तो उसी के उपलक्ष्य में, उसी को याद रहे हो, तो 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। लेकिन ये मनाना चालू हुआ 1950 से। कब चालू हुआ? यानी 1950 से यह मानना चालू हुआ कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्लियर हो गया? रिपीट करूं? स्टैंड स्टिल, पे अटेंशन, लुक एट मी, ओपन योर ईयर एंड आईज। हेलो हेलो, थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट रहा, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। यदि आप कुछ बड़ा चाहिए तो आराम छोड़ना पड़ेगा, आराम छोड़ना पड़ेगा, आरामदायक स्थिति को छोड़ना पड़ेगा, यानी मेहनत करना पड़ेगा, नींद को त्यागना पड़ेगा, है ना, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। आज का इंग्लिश रहा, मेरे पास 5 रुपया ज्यादा है, कैसे बोलिएगा? ज्यादा के लिए लगाइए एक्सेस बाई, क्या लगाइएगा? आई एम एक्सेस बाई 5 रुपीज। कितना भी ज्यादा हो एक्सेस बाई लाकर बना लेंगे। और कम है तो शॉर्ट बाई, कम है तो शॉर्ट बाई। आज का हिंदी रहा, मुख्य शब्द का विलोम क्या होगा? गौण। गौण क्या होगा? गौण। आज का जीके रहा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। क्यों मनाया जाता है मैं बताया कि WHO का स्थापना दिवस 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसीलिए 1950 से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्लियर हो गया? ओके, थैंक्स अ लॉट।